जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 पे जाने से पहले हम कुछ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनकी बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे एंड देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो शेप्स की बात करेंगे। नंबर वन इज द रियल लाइन। रियल लाइन क्या होता है? ये भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन तमाम रियल नंबर्स इस पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। सिंपल सिंपल हो सकते हैं जिनमें एक एक वैल्यू हो। लेट से आप कहते हैं कि ये एक लाइन है मेरे सामने, इसका सेंटर ओरिजिन है जिसको ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, जस्ट लाइक एक ही लाइन है। आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। मैंने एक तरफ प्लस एक्स लिखा हुआ है, एक तरफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, या एक्स डैश लिखा हुआ है। अब कोई भी नंबर है, आप कहते हैं सर हमारे पास नंबर है 3, तो आप यहां पे 3 को इस जगह को यूं प्रोमिनेंट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं लेट से सर मेरे पास पॉइंट है -1.5, तो वो -1 ये है और -2 ये है, इनके बिल्कुल सेंटर में -1.5 आ जाएगा। दिस विल बी -1.5। तो इस तरह कोई भी नंबर इस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हर वो नंबर जो इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाए वो रियल नंबर होगा, और इस लाइन को कहते हैं रियल लाइन। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ वही नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है जिसमें एक ही वैल्यू हो। अब आप यहां पे कह सकते हैं कि सर एक रियल नंबर में क्या एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आप जरा कंसीडर करें क्रॉस प्रोडक्ट। लेट से मैं कहता हूं एक साइड मेरे पास ए है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे के बात कर लेता हूं। उसमें एलिमेंट है 0 एंड 1, और एक सेट है मेरे पास बी जिसमें एलिमेंट आ रहा है 2 एंड 3। आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ए क्रॉस बी, क्या बनेगा? ए के साथ बी के दोनों एलिमेंट्स आएंगे। पहले 0 के साथ क्या आएगा? 2। ये 0 एंड 2 ये एक ही नंबर है जिसके दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। पहला 0 है विच इज बिलोंग्स टू ए, जो 2 है विच इज बिलोंग्स टू बी। इसी तरह यही 0 के साथ अब हम 3 लिखेंगे। अब 0 की बारी खत्म। अब हम 1 के साथ किसको लिखेंगे? 2 के, और हम 1 के साथ लिखेंगे 3 को। ये मेथड हमने मैट्रिक लेवल में पढ़ा हुआ है, ए क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कह लें। यहां पे क्या होता है कि आपके पास जो चार नंबर्स निकले हैं रिजल्ट में, वो चारों के अंदर दो दो डिजिट्स आ रहे हैं। तो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये रियल लाइन हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रियल लाइन में सिंगल डिजिट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? उसे रियल प्लेन कहा जाता है, विच इज 2 डायमेंशनल प्लेन। कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। यानी लेट से हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी आर क्रॉस आर, उसको कहा जाता है बेसिकली ये। उस पर अब हम बात करेंगे। ये जो मैंने लिखा है ए क्रॉस बी, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको जनरल फॉर्म में यूं भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी अगर आपने लिखना है ना, तो जनरली अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेट से मैं कहता हूं दिस इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, तो आप क्या लिखेंगे आगे? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पहले वाला सेट ए एंड y बिलोंग्स टू दूसरे वाला सेट यानी b। तो ये जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और अगर आप जनरली लिखना चाहते हैं r क्रॉस r, तो ये जो है बेसिकली दिस इज कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या बोला जाएंगे? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। मैं लिख देता हूं यहां पे कार्टेशियन प्लेन, यानी जो r क्रॉस r है, यानी जो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है r क्रॉस r, दैट इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, जिसे आप आसान अल्फाज में x एक्सिस और y एक्सिस की फॉर्म में पढ़ते हैं। r का मतलब क्या है? रियल नंबर्स हैं बेसिकली। ठीक है, और यही जो कार्टेशियन प्लेन है इसी को बेसिकली हम रियल प्लेन भी कहते हैं, विच इज यूज टू बेसिकली रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स को रियल प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जिसके अंदर दो दो डिजिट्स आ रहे हो, हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की बात करेंगे विच इज कॉल्ड रियल प्लेन। ये आपके सामने है, इसमें दो एक्सिस हैं, एक आपके पास एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। ये कॉमन, आप इससे फेमिलियर हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, राइट साइड वाला पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाले सारे डिजिट्स आपको नेगेटिव नजर आ रहे होंगे। सेम वाई एक्सिस में ऊपर वाले पॉजिटिव हैं और नीचे वाले नेगेटिव हैं। अब लेट से कोई भी नंबर आपने रिप्रेजेंट करना है,
मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है, लेट से उसको मैं ए कह लेता हूं, विच इज 1 एंड -4। ये उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर्स में भी ये नाम है, इसमें जो 1 है उसको क्या कहा जाता है, -4 को क्या कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पहले वाला है ये x को रिप्रेजेंट करता है, इसको कहा जाता है एब्सिसा, याद रखिएगा। और जो दूसरे वाला -4 है ये y को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये सेकंड एलिमेंट है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ये भी आपने नाम याद रखने। और ओवरऑल ये बेसिकली हम दोनों हैं क्या, बेसिकली दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट वन इज x कोऑर्डिनेट, सेकंड वन इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके, लेट्स से 1 और -4 इसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इस रियल प्लेन के ऊपर, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 एंड -4? सबसे पहले अलोंग x एक्सिस आपने 1 ट्रेवल करना है। आप यहां तक पहुंच गए अलोंग x एक्सिस, ये आपको 1 नजर आ गया। अब आपने y एक्सिस के अलोंग कितना मूव करना है, -4, मतलब ऊपर को नहीं जाना, नीचे को आना है। तो नीचे को आप आएंगे तो ये -4 है। अब 1 से जब आप नीचे आ रहे होंगे बेसिकली, तो -4 के सामने आपने पहुंच जाना है। तो ये जो आपको पॉइंट नजर आएगा, दिस पॉइंट लेट से a था, तो दिस इज 1 एंड -4। लेट से आपके पास एक और पॉइंट है, मैं उसको b कह लेता हूं, और वो पॉइंट है -2 एंड -3। अब ये कहां पे आएगा, एक चीज याद रखिएगा, यहां पे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कौन से क्वाड्रेंट में जाना है? एक तो मैनुअली यही तरीका है कि आपने कितना ट्रेवल करना है लॉन्ग एक्स एक्सिस, कितना वाई एक्सिस, आपको खुद ही पहुंच जाएंगे। दूसरा याद रखिएगा, अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट में आते हैं, अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो वो सेकंड में आता है, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में, और अगर x पॉजिटिव है, आपको नजर भी आ रहा है x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है नीचे, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक हो गया, इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में हमने बात करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आगे जाके। तो -2 एंड -3 जो आपको ये नजर आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, सबसे पहले x की वैल्यू -2 है, तो -2 सेलेक्ट कर ले, नेगेटिव x एक्सिस पे वो ये वैल्यू बनेगी, और y की वैल्यू -3 है, मतलब नीचे को आपने आना है 3 तक। ठीक है, तो -2 से जब आप नीचे 3 तक आएंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज बेसिकली -2 एंड -3। तो इस तरह आप कोई भी रियल नंबर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, अगर वो मौजूद है, यानी अगर उसके ऑर्डर्ड पेयर है, यानी x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है। ठीक हो गया, ये तो था रियल प्लेन के बारे में। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूं z इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। अब यहां पे जो आपके पास ये रियल पार्ट है ना इसको आप अलोंग x एक्सिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है यानी जो 5 है, इसे अलोंग y एक्सिस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस y एक्सिस को हम रियल y एक्सिस नहीं कहेंगे, दिस इज द इमेजिनरी y एक्सिस। यानी इसमें क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसमें x एक्सिस तो रियल कंसीडर होगा, लेकिन y एक्सिस इमेजिनरी कंसीडर होगा। तरीका वही है, क्योंकि ये 4 + 5 आयोटा को आप यूं भी कह सकते हैं 4 and 5, यानी इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स यू कैन रिप्रेजेंट जस्ट लाइक दिस 4 and 5। तो बिल्कुल उसी तरह ये आपके सामने है x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये आपके पास x एक्सिस है विच इज रियल, और ये y एक्सिस है विच इज कंसीडर्ड एज इमेजिनरी। ऊपर पॉजिटिव y है, नीचे क्या है, नेगेटिव y है। अब लेट से आपने रिप्रेजेंट करना था 4 and 5 को, तो 4 and 5 को बिल्कुल उसी तरह रियल नंबर्स की तरह के अलोंग x एक्सिस आपने 4 ट्रेवल करना है, और y एक्सिस के अलोंग आपने 5 ट्रेवल करना है। तो जब 4 तक आपने ट्रेवल किया और ऊपर को आपने कितना ट्रेवल करना है 5 तक, तो आप बिल्कुल 5 के सामने आ जाएंगे यहां पे, यानी 5 के आप सामने आ चुके होंगे। तो ये जो पॉइंट है, लेट से ये आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे आप a कह रहे हैं, तो यहां पे मैं 4 and 5 यूं लिख दूंगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट की लोकेशन को शो करता है। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह ही ये मेथड है। सेकेंडली, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है आपके पास, यहां से जो डिस्टेंस होगा, यानी अगर मैं यूं लाइन लगा दूं तो ये डिस्टेंस जो है बेसिकली दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, वो डिस्टेंस है। यानी ये आपके पास डिस्टेंस जो है, दिस इज कॉल्ड, वी कैन से, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट्स से आपके पास जनरली मेरे पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, मैं उसको कह देता हूं एक्स एंड वाई, मैंने यू रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एंड वाई जनरली मैंने कह दिया, या एक्स प्लस वाई आयोटा भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन? अब इसके दो तीन तरीके हैं फाइंड आउट करने के, हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब जो ओरिजिन है, ओरिजिन के जो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो 0 0, और ए पॉइंट्स के जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो एक्स एंड वाई। अब लेट से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं ओ से ए तक का, ओ ए, तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स वाले पॉइंट्स को माइनस करें, स्क्वायर ले लें, प्लस वाई वाले पॉइंट्स को माइनस करें, स्क्वायर ले लें, और ऊपर अंडर रूट, यानी एक्स में से 0 माइनस होगा तो एक्स का ही स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर है, प्लस वाई माइनस 0 का भी होल स्क्वायर है, यानी वाई स्क्वायर आएगा, ऊपर अंडर रूट आएगा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिएगा, अब कोई भी चीज है, लेट्स से वही 4 एंड 5 था, तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 25 41 आ जाएगा, 41 का अंडर रूट बनेगा। यानी अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो z का मॉड्यूलस के लिए हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका आंसर क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, सो दैट विल बी इक्वल टू 41 अंडर रूट, ये आपका रिजल्ट होगा। सो दिस विल बी द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ऐसी डायग्राम जिसमें एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करें, उसे ऑर्जेंट डायग्राम भी कहा जाता है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द ऑर्जेंट डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे। तो लेट से आपके पास z है, z1 है, z2 है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर ऑल z1 z2 या z कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो ये 6 आपके पास में थ्योरम्स लिखे हुए हैं, हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहला थ्योरम आपके सामने मैं लिखता हूं, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये थ्योरम हमें ये कहता है कि चार चीजें आपस में इक्वल हैं। अगर आप माइनस z ले लें उसका मॉड्यूलस, या आप सिंपल z लिख लें उसका मॉड्यूलस, या आप z का कॉन्जुगेट ले लें उसका मॉड्यूलस, या आप नेगेटिव ऑफ द z का कॉन्जुगेट ले लें उसका मॉड्यूलस, ये सारे आपस में सेम है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि z क्या है। z होगा बेसिकली a प्लस बी आयोटा, मैंने z को लेट कर लिया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ चीजें पहले निकाल लेते हैं। z कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो a माइनस बी आयोटा। ओके, अब निकाल लेते हैं माइनस जेड। माइनस जेड क्या होगा, सबसे पहले अगर ये जेड है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, दोनों साइन चेंज कर दे, माइनस ए माइनस बी आयोटा। ओके, अब हमने निकालना है माइनस जेड का कॉन्जुगेट। अब ये माइनस जेड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी आयोटा। ये मैंने चारों चीजें बना ली। अब इन चारों चीजों का मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, तो आपके पास ये चारों चीजें सेम आएंगी। मॉड्यूलस क्या होता है जी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर या प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, या एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूं कह लें। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं नाउ, सबसे पहले जो लिखा हुआ है माइनस जेड, इसका मॉड। अब मॉड्यूलस क्या होगा, माइनस जेड किधर है आपके पास, ये लिखा हुआ है, तो ये बनेगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर क्या है, अंडर रूट। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या शेयर किया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट। रियल क्या है, माइनस ए, और इमेजिनरी क्या है, माइनस बी। ओके, तो माइनस का स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा, ये ए स्क्वायर बनेगा, ये बी स्क्वायर बनेगा, ऊपर अंडर रूट एज इट इज। ये मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया। नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकंड थिंग क्या थी, z उसका मॉड्यूलस, इसको कर लेते हैं। अब z किधर है आपके पास, ये a प्लस बी आयोटा, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऊपर सिंपल अंडर रूट।
ये आपके पास आ गया सेकंड आंसर। थर्ड क्या चीज थी आपके पास, वो ये है z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। नाउ z कॉन्जुगेट उसका मॉड्यूलस। अब z कॉन्जुगेट किधर है, वो आपके पास ये है a माइनस बी आयोटा। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, a का बी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है माइनस बी, उसका भी स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो ये बना बेसिकली ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा यानी बी स्क्वायर ही बनेगा, ऊपर अंडर रूट। दिस इज द रिजल्ट नंबर 3। सिमिलरली लास्ट वन, सिमिलरली चौथी चीज को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। तो वो क्या था बेसिकली, वो ये लास्ट में मैंने बनाया था, ये लिखा हुआ है माइनस जेड का कॉन्जुगेट माइनस ए और प्लस बी। तो इस दफा क्या होगा, माइनस ए है उसका भी स्क्वायर और प्लस बी पॉजिटिव है उसका भी स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट। ये मॉड्यूलस निकाल लिया मैंने इसका। तो ये माइनस ए है जिसका स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो ये चारों आंसर आपके सामने नजर आ रहे हैं, चारों सेम है। मतलब वी कैन से फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, चारों जो इक्वेशंस मैंने बनाई है 1 2 3 एंड 4, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया। चाहे आप z का मॉड्यूलस ले लें, आप z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस ले लें, आप माइनस z का मॉड्यूलस ले लें या माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस ले लें, आपका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। हमने इसे प्रूव कर दिया, वेरी सिंपल। सेकेंड थ्योरम है आपने कि z का अगर 2 मर्तबा कॉन्जुगेट ले लें तो वो z के ही इक्वल आएगा। सो लेट से हमारे पास जो z है वो ही है जनरली a प्लस बी आयोटा। तो इसका एक दफा पहले कॉन्जुगेट लूंगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा तो a माइनस बी आयोटा। अब इसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लें, तो दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, तो ये वापस आ गया a प्लस बी आयोटा। मतलब ये वापस किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल, क्योंकि स्टार्ट में मैंने z को ही a प्लस बी आयोटा कहा था। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि z का जब 2 मर्तबा कॉन्जुगेट लें तो आपके पास z ही वापस आ जाएगा। मतलब 2 दफा कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा, पहले एक दफा आयोटा का साइन चेंज होगा, दोबारा आयोटा का साइन चेंज होगा, तो आपके पास वही चीज यानी वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। थर्ड हमारे पास थ्योरम है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि z क्या है। z मैंने सपोज कर लिया a प्लस बी आयोटा, तो फिर z कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करें तो a माइनस बी आयोटा। नाउ अब हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड विच इज z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। z क्या है, a प्लस बी आयोटा और z कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना है मुझे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ये फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, 2 टर्म्स माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म बी आयोटा का भी स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर भी है और आयोटा स्क्वायर भी है, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये दरमियान वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ राइट हैंड साइड पे आते हैं, विच इज इक्वल टू z मॉड्यूलस का स्क्वायर। z मॉड्यूलस क्या होता है, z क्या था, a प्लस बी आयोटा, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर कहां से आया था, ये उसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो आपका रिजल्ट आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो जो आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड का है वही आंसर आपका राइट हैंड साइड का है। हेंस वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन। तो इट मींस कि z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z मॉड्यूलस का स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 4 वाला हमारे पास है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। पहले z1 z2 लेट कर लेते हैं, फिर दोनों साइड्स को प्रूव करेंगे।
Z1 लेट कर लें a प्लस बी आयोटा एंड Z2 लेट कर लें c प्लस डी आयोटा। तो फिर आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा तो a माइनस बी आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? यहां भी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, मतलब C माइनस डी आयोटा। ओके, नाउ अब हम प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट। तो मैं Z1 और Z2 को ऐड करूंगा। Z1 क्या है? A प्लस बी आयोटा, उसमें ऐड हो जाएगा C प्लस डी आयोटा। सिंपल, कोई ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं होने, चीजें ऐड हो रही हैं। ओके, ये बनेगा क्या? रियल पार्ट में रियल ऐड होगा यानी ए में सी ऐड होगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी ऐड होगा। इसका मतलब यह है कि बी में डी ऐड होगा और साथ आयोटा भी आ रहा है, यानी बी प्लस डी और साथ क्या आ रहा है? आयोटा, और होल के ऊपर क्या है? कॉन्जुगेट। अब मैंने दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट का मतलब होगा आयोटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ए प्लस सी तो एज इट इज रहना है, यहां पे माइनस आ जाएगा बी प्लस डी के साथ आयोटा, यानी ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, बी के भी और डी के भी। बहरहाल ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब अलग अलग। Z1 का कॉन्जुगेट हम ऊपर निकाल चुके हैं, a माइनस बी आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या था? C माइनस डी आयोटा। ये स्टार्ट में हमने निकाले हैं। ये Z1 का कॉन्जुगेट है ये वाला, और ये Z2 का कॉन्जुगेट है। मैंने वो पुट किए। अब ऐड ही करना है। रियल पार्ट में रियल ऐड हो जाएगा, यानी a में c ऐड होगा, और बाकी दोनों माइनस में है, यानी माइनस बी आयोटा है और माइनस डी आयोटा है। सिर्फ उन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, माइनस भी कॉमन आ जाएगा। a प्लस सी एज इट इज, माइनस कॉमन निकाल लें तो ये b और d का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और साथ आयोटा भी कॉमन आ गया। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। आप देख सकते हैं फर्स्ट रिजल्ट भी यही है, सेकेंड रिजल्ट भी यही है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड्स क्या हैं? सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से हमने क्या प्रूव किया कि Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल आ गया Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, हेंस प्रूव्ड। पांचवा थ्योरम है, हमने प्रूव करना है Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले मैंने उसी तरह Z1 Z2 लिखे हुए, Z1 A प्लस बी आयोटा है, Z2 C प्लस डी आयोटा है। मैंने Z1 का कॉन्जुगेट लिखा, आयोटा वाला साइन चेंज हो गया, A माइनस बी आयोटा बना, और Z2 का कॉन्जुगेट भी लिखा जो C माइनस डी आयोटा बना। अब हम सॉल्व कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं दोनों साइड्स क्या वो आंसर सेम देंगी? बिल्कुल देंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने निकालनी है Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले Z1 ओवर Z2 निकाल लें, फिर कॉन्जुगेट ले लीजिएगा। तो Z1 ओवर Z2 का मतलब क्या है? Z1 है a प्लस बी आयोटा, और Z2 क्या है? C प्लस डी आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका होगा, आप इसे रैशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर को यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई C माइनस डी आयोटा से, और इसी से डिवाइड C माइनस डी आयोटा। ऊपर मल्टीप्लीकेशन करें, पहले A मल्टीप्लाई होगा C के साथ AC, फिर यही A मल्टीप्लाई होगा माइनस डी आयोटा के साथ, तो A डी आयोटा। अब B आयोटा की बारी। B आयोटा पहले C के साथ मल्टीप्लाई होगा तो B C आयोटा, और यही B आयोटा जब D आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और बी डी के साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं यहां पे और वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं। ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ऊपर क्या बनता है? ऊपर है ए सी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें। आयोटा जब कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बनेगा? ये BC पॉजिटिव है, उसे मैं पहले लिख लेता हूं, BC और AD नेगेटिव है, उसको बाद में लिख लेता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
और लास्ट पे है माइनस बी डी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे क्या बना? नीचे बना सी स्क्वायर माइनस, यहां पे डी आयोटा का स्क्वायर है तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर है जो -1 होता है। ऊपर आपके पास क्या बना? ए सी और वो लास्ट पे माइनस माइनस प्लस होता है बी डी। इसको मैंने शुरू में लिख दिया रियल पार्ट को, प्लस ब्रैकेट में क्या है? बी सी माइनस ए डी और साथ क्या है? आयोटा, और डिवाइडेड बाय क्या बनता है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दरमियान में साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया Z1 ओवर Z2। अब ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को दोनों के नीचे लिख दें, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा, इसके नीचे भी लिख दें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कॉन्जुगेट ले लें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसका ओवरऑल क्या फाइंड आउट करना था? कॉन्जुगेट। तो Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा कि रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वाला प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि आयोटा वाला साइन चेंज होता है तो माइनस हो जाएगा ये सारा पार्ट, बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेट से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? वो है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। अब Z1 का कॉन्जुगेट हमने ऊपर निकाला हुआ है, A माइनस बी आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट भी निकाला हुआ है, C माइनस डी आयोटा। इसको सॉल्व कर लें बिल्कुल उसी तरह ही। नीचे वाला जो है, नीचे क्या है? बेसिकली C माइनस डी आयोटा। तो इसको रैशनलाइज करें, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें C प्लस डी आयोटा से, और नीचे भी C प्लस डी आयोटा। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बनता क्या है? ऊपर सबसे पहले A ने मल्टीप्लाई होना है C के साथ, तो AC, फिर इसी A ने मल्टीप्लाई होना है D आयोटा के साथ। अब B आयोटा की बारी, तो B आयोटा जब C से होगा तो BC आयोटा, और यही B आयोटा जब D आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस BD आयोटा स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय नीचे वही फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या बना? ए सी, नेक्स्ट दोनों में आयोटा आ रहा है, आयोटा कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा ए डी माइनस बी सी इंटू आयोटा, और माइनस बी डी के साथ आयोटा स्क्वायर है विच इज -1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी का भी स्क्वायर है और साथ आयोटा का भी स्क्वायर है जो -1 होता है। ऊपर क्या बना? ये ए सी है और ये लास्ट पे बी डी क्या होगा? माइनस माइनस प्लस बन रहा है, तो ए सी में बी डी प्लस कर दिया, मैंने शुरू में लिख दिया रियल पार्ट, प्लस दूसरा क्या है ब्रैकेट में? ए डी माइनस बी सी इंटू आयोटा, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ओके, अब ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को दोनों के नीचे लिख दें, तो ए सी प्लस बी डी, इसके नीचे भी आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं काम करूंगा, ये प्लस है ना, मैं इसमें अंदर से माइनस कॉमन निकाल लूंगा, उससे क्या होगा? आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लें, बाहर माइनस आ गया तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, बी सी माइनस है वो प्लस हो गया, ए डी प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। सिर्फ मैंने इक्वालिटी करने के लिए ये काम किया है कि इक्वेशन 1 के साथ आंसर सेम आ जाए, वरना वो भी ठीक था जो ऊपर लिखा हुआ है। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, मतलब दिस इज इक्वेशन 2, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, तो वो भी यही है, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस बी सी माइनस ए डी, यहां भी वही है, माइनस के बाद बी सी माइनस ए डी ओवर सेम है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है,
सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने प्रूव कर दिया कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का बेशक आप होल कॉन्जुगेट ले लें या अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें Z1 और Z2 का, फिर उन्हें डिवाइड कर दें, रिजल्ट विल बी सेम। लास्ट वाला हमारे पास मॉड्यूलस वाला थ्योरम है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय Z2 मॉड्यूलस। मैंने Z1 Z2 सपोज कर लिए, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल का मॉड्यूलस। Z1 क्या है? A प्लस बी आयोटा, और Z2 क्या है? C प्लस डी आयोटा, और होल का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई तो करें बीच वालों को। पहले A मल्टीप्लाई करते हैं C प्लस डी आयोटा के साथ, तो A जब C से होगा तो AC, और A जब D आयोटा के साथ होगा तो AD आयोटा। अब B आयोटा की बारी, जब B आयोटा C से होगा तो BC आयोटा, और यही B आयोटा जब D के साथ होगा तो BD आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे 2 मरतबा आयोटा आ रहा है। ओके, और होल का क्या है? मॉड्यूलस। पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन करें, AC प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, तो बना क्या? AD प्लस BC, और आगे है BD और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। होल का क्या है? मॉड्यूलस। ओके, ये बना AC, और लास्ट पे BD माइनस बन रहा है क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने AC माइनस BD लिख दिया, और प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा, और होल का क्या है? मॉड्यूलस। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुके हैं। अब मॉड्यूलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी AC माइनस BD का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी AD प्लस BC का स्क्वायर, और होल के ऊपर क्या होता है? स्क्वायर रूट। मैं इसी को आगे सिंप्लीफाई कर लूंगा। सिंप्लीफाई करने से खुद ही राइट हैंड साइड बन जाएगी। स्क्वायर्स ओपन कर लें। यहां पे फर्स्ट क्या बनेगा? A माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी A स्क्वायर C स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी B स्क्वायर D स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट में AC है, सेकेंड में BD है, तो ABCD सारे ही आ जाएंगे। प्लस दूसरा भी फॉर्मूला ओपन करें, A प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट और सेकेंड मल्टीप्लाई होंगी, तो ABCD सारे आ जाएंगे, और होल के ऊपर क्या है? अंडर रूट। तो यूं मैंने ओवरऑल ऊपर स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया। तो यहां पे क्या होगा? 2ABCD नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट जाएंगे। आगे देखते हैं बचा क्या। ये A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर अंडर रूट। अब दो दो टर्म्स के मैं पेयर बना देता हूं ताकि कुछ कॉमन आ सके। तो लेट से मैं फर्स्ट टर्म को थर्ड के साथ ज्वाइन कर लेता हूं। A स्क्वायर C स्क्वायर के साथ मैं लिखता हूं A स्क्वायर D स्क्वायर, और दूसरी टर्म थी B स्क्वायर D स्क्वायर, उसके साथ मैं लिख लेता हूं B स्क्वायर C स्क्वायर। यूं मैंने किया ताकि कॉमन आ सके। चारों टर्म्स ऐड हो रही थी, जिस मर्जी को पहले लिखें जिस मर्जी को बाद में लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो फर्स्ट टू में से अब A स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो बाकी आएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगले दोनों में से B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाकी आएगा D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओवरऑल क्या है? अंडर रूट। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, उधर D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है। जिस मर्जी को पहले लिखे, मैं एक स्टेप कर देता हूं। चलें, A स्क्वायर के साथ है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और प्लस के बाद है B स्क्वायर, और यहां भी ब्रैकेट में लिख लेता हूं C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जिस मर्जी को पहले आप लिख सकते हैं। ऊपर क्या है? अंडर रूट। अब दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आ रही है, उसे आप कॉमन निकाल सकते हैं, और बाकी क्या बचेगा? A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और कॉमन क्या निकला? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब जरा गौर करें, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं अंडर रूट दोनों के ऊपर अलहदा कर लेता हूं। पहले के ऊपर भी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर भी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर भी। अब जरा देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट क्या है, ये Z1 का मॉड्यूलस है। ये क्या है, Z1 का मॉड्यूलस है, क्योंकि Z1 क्या था, a प्लस बी आयोटा, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट क्या है, ये Z2 का मॉड्यूलस है, क्योंकि Z2 जो हमने सपोज किया था वो C प्लस डी आयोटा सपोज किया हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, और इसका मॉड्यूलस लेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट आएगा। इसका मतलब हमने एट द एंड ये चीज लिख दी। लेफ्ट साइड पे क्या था हमारे पास, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल मॉड्यूलस, और राइट साइड पे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 अलग अलग मॉड्यूलस के साथ हैं। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गई हमारी ये वाली, ये राइट हैंड साइड है, और ये क्या थी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय Z2 मॉड्यूलस। तो यूं हमारा ये वाला थ्योरम भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है। इसकी वजह यह है कि बाजुकात कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हायर पावर्स आ जाती हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्क्वायर हो तो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इवन क्यूब का भी होता है, लेकिन अगर 7 है, 8 है, 9 है, बड़ी पावर्स हैं, उसके फॉर्मूले नहीं होते। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, और एक हम एक थ्योरम की बात करेंगे जो हायर पावर को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सबसे पहले लेट्स से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए है x प्लस वाई आयोटा, उसको मैंने ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब उसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। दिस इज अ मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जनरली मैं कह देता हूं दिस इज आर, लेट्स से ये मैंने आर कह दिया। अब ये डायग्राम में देखें, अगर पॉइंट ए से मैं एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉप करूं तो ये बन जाती है एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज थीटा, इसे आर्ग्यूमेंट बी कहा जाता है। ओके, ये जो वर्टिकल है और नीचे हॉरिजॉन्टल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये साइड का फॉर्मूला क्या होता है और नीचे वाली साइड का क्या होता है। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आमतौर पे वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं तो एफ साइन थीटा वाई कंपोनेंट होता है और एफ कॉस थीटा क्या होता है, एक्स कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट क्या है यहां पे आर, तो ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा, और नीचे यहां पे क्या बनेगा, आर कॉस थीटा। ये ओ से लेकर इस पॉइंट तक, लेट से ये पॉइंट है बी, ओ बी मैंने कह दिया इसे, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। ऊपर मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगा, एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ओ से लेकर कहां तक आ रहा है, बी तक आ रहा है, दिस इज एक्स। और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, बी से लेकर ए तक, ये वाई है, ठीक है। यानी जो वाई है ना, वो उसकी जगह हमने क्या लिख देना है, आर साइन थीटा, और एक्स की जगह क्या लिख देना है, आर कॉस थीटा। बेसिकली ये एक्स है। कैसे पता लगा, क्योंकि पहले एक्स लिखा हुआ है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो एक्स का मतलब ही ये डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, और आयोटा के साथ वाई है, वाई का मतलब क्या है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो ये वाई जो है बेसिकली वो किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यही जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको यूं लिख सकते हैं, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, और y की जगह लिख सकते हैं आर साइन थीटा। सो दिस इज वी कैन से कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें r क्या है मैंने बता दिया, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट। अब आप दूसरी चीज कह सकते हैं कि सर थीटा क्या चीज है। अब इसके एंगल के लिए वही फॉर्मूला जो हम मैट्रिक लेवल में भी पढ़ते आ रहे हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लें। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y, और बेस क्या है, x, यानी y डिवाइडेड बाय x। तो थीटा यहां से निकल आएगा tan इनवर्स y ओवर x। तो यूं आपके दोनों फॉर्मूले आ सके हैं कि आप एंगल भी निकाल सकते हैं, और ये मॉड्यूलस का तो पहले ही हमें फॉर्मूला पता है। और ये जो फॉर्म मैंने लिखी है, ये जो आपको नजर आ रही है कि x प्लस आयोटा वाई,
इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म। ठीक हो गया। तो अब जरा डेफिनेशन भी देख लें, आपकी बुक की वर्डिंग है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की। कहता है जी कंसीडर एडजॉइनिंग डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिप्रेजेंट करने की डायग्राम वही जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है। फ्रॉम द डायग्राम वी सी दैट x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, where r is equals to z modulus यानी x square plus y square under root and theta is called the argument of z. Hence x plus y iota can be represented as r cos theta plus r sin theta के साथ क्या आना है iota। यहां पे iota भी साथ आना है, बल्कि iota पहले लिख लें, iota r sin theta. This is we can say polar form of the complex नंबर। लेट से मैं एक आधी एग्जांपल आपको करवाता हूं कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। मेरे पास एक क्वेश्चन है जी 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। लेट से मैं कहता हूं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। इसकी पोलर फॉर्म होगी क्या? इसकी होगी r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब मुझे r चाहिए और बाकी एंगल चाहिए थीटा, तो सबसे पहले r निकालते हैं। ये पोलर फॉर्म मैंने लिखी है। सो r किसके इक्वल होगा? z का मॉड्यूलस यानी 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ओवरऑल क्या होगा अंडर रूट। ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 1 प्लस 3 4 है, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 2 निकल आई। अब रह गया एंगल। नाउ एंगल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? tan इनवर्स y ओवर x। y का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट, और x का मतलब क्या है? रियल पार्ट, यानी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 यानी अंडर रूट 3, और tan इनवर्स अंडर रूट 3। आप इसे रिवर्स में सोचें, हमने मैट्रिक में ये भी चीजें की हुई हैं कि tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। मैं यहां बता देता हूं आपको साइड पे कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो अगर tan को दूसरी तरफ ले जाऊं तो वो tan इनवर्स बनेगा अंडर रूट 3 के साथ, जो कि किसके इक्वल आता है? 60 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सो पोलर फॉर्म क्या बनी? यहां लिखता हूं मैं, क्या था? r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये था हमारे पास पोलर फॉर्म z की। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। r की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 60 प्लस आयोटा r की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 डिग्री। यही आपका रिजल्ट है। बाकी cos 60 और sin 60 की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। बहरहाल 2 कॉमन ले लेता हूं, तो या 2 कॉमन ना भी लें कोई इशू नहीं है, मैंने कॉमन ले लिया चलें। तो दिस विल बी इक्वल टू cos 60 प्लस आयोटा sin 60 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। बाकी आप cos 60 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। ये भी पुट करके आप रिजल्ट लिख सकते हैं। बहरहाल यूं भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। मैं उस तरह भी बता देता हूं। cos 60 होता है 1/2 प्लस आयोटा sin 60 होता है अंडर रूट 3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और नीचे क्या है आपके पास 2, और ये 2 बाहर वाले से कटेगा और ये वही चीज वापस आ गई 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 जो हमारा क्वेश्चन था। ये 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, यानी उसे वापस इस फॉर्म में मैं ले आया। लेकिन हमें चूंकि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो पोलर फॉर्म बस यहां तक होगी जहां पे कॉज और साइन फैक्टर आ रहे होते हैं। तो बहरहाल इस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास एक थ्योरम है, डे मोवरेज थ्योरम। ये थ्योरम हमें यह बताता है कि अगर यूं लिखा हो बेसिकली आपके पास कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वही है पोलर फॉर्म की तरह, बस इसमें r नहीं आ रहा। ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर n अगर आ रहा है और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव पावर हो सकती है, ये 1 2 3 की फॉर्म में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, इस थ्योरम का प्रूफ आपके लेवल पे नहीं है। उसने कहा कि दिस थ्योरम इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, लेकिन ये थ्योरम अप्लाई हम कर सकते हैं, हम करेंगे। लेट्स से मेरे पास कोई भी लिखा हुआ है क्वेश्चन है, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल रेज टू पावर मैं कहता हूं 5 है। अब मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है a प्लस बी होल रेज टू पावर 5। अगर स्क्वायर होता तो मैं इजीली सॉल्व कर लेता, 3 होता मैं क्यूब भी निकाल लेता। तो हायर पावर के लिए फॉर्मूला डिजाइन किया है।
सो आंसर विल बी कॉज ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं एक आधी एग्जांपल आपको करवा देता हूं। लेट्स से मेरे पास आपकी बुक की एक एग्जांपल है, √3 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3। अब इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि आप होल क्यूब लगाएं, लेकिन मैं इस थ्योरम को यूज करना चाहता हूं। तो √3 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर 3। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इसकी पोलर फॉर्म बनाएंगे। √3 की जगह मैं लिखूंगा r cos थीटा, और प्लस दूसरा जो है ये जो आयोटा के साथ क्या है 1 है, तो क्या बनेगा r sin थीटा। 1 की जगह r sin थीटा और आयोटा एज इट इज होल रेज टू पावर 3। ठीक है, अब r क्या होगा सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। r इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने z के इक्वल लेट से कह दिया, तो z का मॉड्यूलस यानी रियल पार्ट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है आयोटा के साथ, उसका भी स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो ये बनेगा 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट क्या आ गया 2, तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब एंगल निकालते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y/x, यानी इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और रियल पार्ट क्या है √3, 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री, याद रखिएगा, क्योंकि असल में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan उधर जाके tan इनवर्स बनेगा। सो tan इनवर्स 1/√3 इज 30 डिग्री। सो ये क्या बनेगी चीजें, r की वैल्यू क्या है 2 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस आयोटा r की वैल्यू 2 साइन ऑफ 30 डिग्री एंड होल रेज टू पावर 3। ओके, अब क्या करें, 2 कॉमन निकाल लें। जब इसे मैं कॉमन निकाल के बाहर लिखूंगा तो ऊपर पावर 3 भी है, वो 2 के ऊपर भी आएगी, यानी यूं बनेगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री होल रेज टू पावर 3। यानी जब भी आपने इस तरह कोई चीज कॉमन निकालनी हो तो वो विद पावर कॉमन आएगी। मतलब जब भी कोई चीज आपने कॉमन निकालनी हो यूं और ऊपर पावर आ रही हो ओवरऑल, तो वो जो चीज कॉमन निकालेंगे उसके ऊपर भी वही पावर आएगी, याद रखिएगा। ओके, सो 2 की पावर 3 तो खैर 8 हो गया, तो बाकी डी मोवरेज थ्योरम लगा दें। कॉस ऑफ 30 डिग्री है ना, तो ऊपर वाला 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 90 हो जाएगा। आयोटा साइन के साथ भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा 8 एज इट इज। कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 होती है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आयोटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 8, तो ये 0 प्लस आयोटा मतलब सिंपल आयोटा ही आ गया, तो आपका आंसर आ गया 8 आयोटा। यहां इसे लिख सकते हैं 0 + 8 आयोटा। तो क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में था, होल पावर 3 था, उसे सॉल्व किया मैंने पोलर फॉर्म की मदद से, यहां पे डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई किया और एट द एंड मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह ये थ्योरम अप्लाई करते हुए हम हायर पावर्स को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज के बारे में ओवरऑल। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन है जी, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास ये नंबर्स हैं और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। टोटल आपके पास यहाँ पे 8 पार्ट्स नजर आ रहे हैं और आपने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये आपके पास ग्राफ है जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके सामने है। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है उसको मैं लेट से कह लेता हूं ए, पॉइंट ए कह लेता हूं उसे, और वो क्या बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट वाला 2 और आयोटा वाला क्या है 3। सेकेंड पॉइंट को मैं नाम दे लेता हूं बी का, और ये बनेगा 2 और -3 क्योंकि आयोटा वाली टर्म नेगेटिव है। थर्ड दोनों नेगेटिव हैं, इसको सी कह लें, और ये पॉइंट बनेगा -2 और -3। फोर्थ वन विल बी डी, इसमें फर्स्ट वन इज -2 और आयोटा के साथ है +3। नेक्स्ट वन उसको ई कह लें, दिस इज ओनली -6, ये सिर्फ -6 है, तो इसका रियल पार्ट -6 है और इमेजिनरी पार्ट है 0, क्योंकि -6 को लिखा जा सकता है -6 + 0 आयोटा। ओके, नेक्स्ट वन इज आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 0 है, इसको एफ कह लेता हूं पॉइंट को, तो इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। 1 कैसे, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेवंथ पार्ट आपके सामने है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि 3 को 5 पे डिवाइड करें
और इसी तरह 4 को भी 5 पे डिवाइड करें और देख लें पॉइंट्स में क्या बनता है। तो जब मैं 3 को 5 पे डिवाइड करूं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है दैट इज 0.6। लेट्स से दिस इज पॉइंट जी, तो इसका 0.6 रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है 4/5 है। तो 4 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि अयोटा वाली टर्म का साइन नेगेटिव है। एंड द लास्ट वन -5 और -6, सो जी के बाद एच अगला पॉइंट कह लेते हैं, तो -5 एंड -6। अब ये सारे पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं जस्ट लाइक जैसे हम रियल नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाला पॉइंट है 2 एंड 3, तो ए वाला पॉइंट 2 एंड 3, तो अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास 2 यहां पे आगे इस जगह पे, और अलोंग वाई एक्सिस 3, यानी ऊपर को वर्टिकली आपने 3 आना है। तो अगर मैं वर्टिकली ऊपर को जाऊं 3 तक, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली मैंने कितना ट्रेवल किया 2 तक, ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा विच इज ए, यानी 2 एंड 3। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपके पास क्या है 2 एंड -3, तो अलोंग एक्स एक्सिस तो 2 ही है, यही आपके पास पॉइंट है 2 और -3 अब जाना होगा नीचे को, तो -3 यहां तक बनेगा। जब मैं नीचे को आऊंगा तो ये यहां तक पहुंचेंगे तो -3 के हम सामने आ जाएंगे। तो दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट विच इज बी, और वो क्या निकला है -2, बल्कि 2 एंड -3, 2 एंड -3। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके पास है सी। सी क्या है -2 -3, तो सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस -2 कहां पे है, ये है आपके पास -2, और -3 के लिए मुझे यहीं से नीचे जाना होगा, कितना जाना होगा 3 तक, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया 3। इधर से आपके पास कितना है अलोंग एक्स एक्सिस -2 और नीचे को वाई एक्सिस कितना है -3, तो यहां मैं लिख देता हूं -2 -3, दिस इज द पॉइंट सी। ओके, नेक्स्ट वन इज डी, दिस इज -2 +3, यही -2 है जो मैंने सर्कल किया हुआ है, +3 के लिए मुझे ऊपर जाना होगा 3 तक, ये पॉइंट बनेगा। आप डॉटेड लगा सकते हैं समझाने के लिए कि 3 ऊपर को गया हूं और हॉरिजॉन्टल कितना है -2, इसीलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग -2 ये सर्कल में आपको नजर आ रहा है, और ऊपर को 3, तो यहां मैं लिख देता हूं पॉइंट डी विच इज -2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ई, -6 एंड 0। तो पहली बात है -6 पे जाते हैं, तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आपको ये -6 नजर आ रहा है, यानी ये पॉइंट बनेगा लाइन के ऊपर, और यही आपका आंसर होगा। वजह यह है कि -6 के बाद उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 का मतलब हमने ना ऊपर को जाना है ना नीचे को जाना है, तो जस्ट यही आपका आंसर होगा। ई पॉइंट जो है -6 एंड 0, ये भी पॉइंट ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट वन इज 0 एंड 1। सबसे पहले 0 का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब क्या होगा, वही जो ओरिजिन है वही 0 है, और अलोंग वाई एक्सिस आपने 1 जाना है, मतलब एक पॉइंट ऊपर चले जाएं, तो यहां पे जब आप पहुंचेंगे तो दिस इज द पॉइंट 0 एंड 1, और ये पॉइंट को नाम हमने क्या दिया हुआ है एफ, तो एफ पॉइंट आ गया 0 एंड 1, ठीक है, यहां पे आ गया। ओके, नेक्स्ट वन क्या रह गया 0.6 एंड -0.8, ये ढूंढ लेते हैं। अगर हम यहां पे देखें अलोंग एक्स एक्सिस 0.6 कहां पे होगा, ये 0 है और ये आपके पास 1 है, इनके दरमियान आप अंदाजन यहां पे लेट से मैं लगा देता हूं दिस इज 0.6। दूसरा क्या है जी 0.8 माइनस में, तो नीचे को आना होगा, तो नीचे को ये -1 है, इससे थोड़ा सा पहले 0.8 आ जाएगा, तो यहां पे आपके पास जो पॉइंट आएगा, ये 1 के ऊपर सर्कल में रिमूव कर देता हूं, तो ये जो आपके पास पॉइंट आएगा बेसिकली ये पॉइंट आपका होगा जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ है जी का, और उसके पेयर्स क्या हैं, यानी उसका रियल पार्ट क्या था 0.6 और इमेजिनरी पार्ट क्या था -0.8। सो दिस इज द पॉइंट जी। ये बहुत क्लोज आ रहा है ओरिजिन के, क्योंकि इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, यानी जो इसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो बहुत छोटी वैल्यूज हैं, 0.6 और 0.8 है। सिमिलरली लास्ट वन इज -5 एंड -6। तो एक्स एक्सिस पे -5 है, नेगेटिव में आएंगे, ये -5 आ गया, और -6 के लिए नीचे को आना होगा 6, तो ये 2 3 4 5 और ये 6, आपको 6 के हम यहां पे आएंगे पैरेलल सामने, उधर से -5 से नीचे आएंगे, तो आपके पास ये पॉइंट जो आ रहा है दिस इज -5 एंड -6, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है एज का। तो ये सारे पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए, जिसमें आपको सबसे पहले ए भी नजर आ रहा है, उसके बाद ये बी है, नेक्स्ट वन इज सी, उसके बाद डी, ई, नेक्स्ट वन इज एफ एंड जी, एंड द लास्ट वन इज एच।
तो यूं हमने इस क्वेश्चन के तमाम पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। ऑब्वियसली पेपर में हमें कोई एक आधा आएगा तो वो जस्ट एक ही पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। बिल्कुल हमने 1.2 में भी ये मेथड सीखा था, वही मेथड हम दोबारा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में नंबर है -3 आयोटा। लेट से इसको आप सपोज कर लें z, तो वो लिखा हुआ है -3 आयोटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं इसका रियल पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट है -3, ठीक है, और साथ आयोटा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे a की वैल्यू 0 है, a का मतलब है रियल पार्ट, और b का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। जैसे a प्लस b आयोटा होता है आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, a इज द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज b। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमने पढ़ा था 1.2 में, तो यहां मैं लिख देता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, z का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जो z आपने फाइंड आउट करना है, दैट विल बी 1/z, उसका उलट होता है। उसका हमारे पास फॉर्मूला था, वो क्या फॉर्मूला था बेसिकली, बल्कि ब्रैकेट भी ना लगाएं, डायरेक्टली लिख दें कि फॉर्मूला था a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर आपने आयोटा नहीं लिखना, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाद कॉमा लगा के माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देना है। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है -3 साथ आयोटा और डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो यहां पे आपके पास आ गया 0 ओवर 0 का स्क्वायर 0 है, प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पे प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे यहां भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर। अब ये वाला 0 ओवर 9 0 हो गया और प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, तो इसको कैंसिलेशन कर लें, 3 3 9 होता है, तो यानी जस्ट आपका आयोटा डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/3 आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे विच इज 1 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले मैंने सेकेंड पार्ट लिखा, उसको z के इक्वल लेट कर लिया। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट 1, और b की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी पार्ट विच इज -2। ये दोनों वैल्यूज लिखी। आगे मैंने लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है, तो नीचे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -2 है साथ आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, इधर आपके पास आ गया ऊपर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है। यहां ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा, नीचे यहां भी 1 + 4 ही आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। सो दिस इज 1/5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, यही आपका आंसर होगा। दिस इज द बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट वन इज पार्ट नंबर 3, -3 - 5 आयोटा। तो लेट से थर्ड पार्ट की बात करते हैं, z इज इक्वल टू -3 - 5 आयोटा। सो a की वैल्यू रियल पार्ट -3 और b की वैल्यू -5 यानी इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। आगे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पे वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यू -3 है और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -5 आयोटा डिवाइडेड बाय सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ऊपर आपके पास क्या आ गया, -3 और नीचे दोनों नेगेटिव टर्म्स के स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। यहां पे माइनस माइनस प्लस, ऊपर 5 आयोटा, नीचे सेम 9 + 25,
25 में 9 ऐड करेंगे 34 आता है. So this is minus 3 over 34 and this one is plus 5 over 34 with iota. यही आपका क्या होगा? आंसर होगा. हमने बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वन इज पार्ट 4 जिसमें है 1 and 2. तो लेट से z इज इक्वल्स टू 1 and 2. इस दफा उसने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम रिजल्ट भी इसी फॉर्म में लिखेंगे. तो रियल पार्ट क्या है? 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2. यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2. तो इस दफा मैंने फॉर्मूला ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस दफा आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, तो सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, नीचे a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर. b की वैल्यू माइनस b है बेसिकली, तो माइनस के साथ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज. तो क्या बना ऊपर? यहां पे आप ऊपर आ गया 1 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4. यहां माइनस 2 है, यहां भी नीचे 1 प्लस 4. तो सिंपली नेक्स्ट पॉइंट में आपका रिजल्ट आ जाएगा इस स्टेप में. दिस इज 1 ओवर 5, 1 प्लस 4 5 होता है और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर 5. यही आपका रिजल्ट होगा. दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. इसमें क्वेश्चन है जी सिंप्लीफाई. आपने सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट पार्ट देखें, मैं यहां पे लिखता हूं आयोटा रेज टू पावर 101. तो सिंपल हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. मैं इसको बनाता हूं, मैं लिखता हूं आयोटा स्क्वायर और ऊपर लेट से मैं लिख देता हूं 50. तो 50 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 100 और एक बच गया, एक आयोटा मैं साइड पे लिख देता हूं, 101 पूरे हो गए. बहुत सिंपल. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ऊपर 50 और साथ आयोटा एज इट इज. अब -1 की पावर इवन है. हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव होता है और अगर ऑड होता तो आंसर नेगेटिव होता. तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव है. और 1 की पावर 50 मतलब 1 की जो मर्जी पावर लें 1 ही रिजल्ट रहेगा, मतलब ये आंसर 1 है. आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा. यही आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा. सो सिंपल. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है -a आयोटा होल रेज टू पावर 4. मैं यहां लिखता हूं सेकेंड पार्ट है -a आयोटा होल रेज टू पावर 4 और a जो है वो रियल नंबर है. ये उसने बता दिया a बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है. a कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बीच में ये रियल है. ओके, क्या बनेगा? इसे मैं यूं लिख लेता हूं -a की पावर भी 4 और साथ आयोटा की पावर भी 4. मैंने 4 को दोनों के ऊपर लिख दिया. अब यहां पे माइनस है जिसकी पावर क्या है? इवन है बेसिकली, और नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, a रेज टू पावर 4. और आयोटा 4 है जिसे लिख लें आयोटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, आयोटा 4 कंप्लीट हो रहा है. तो a रेज टू पावर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ऊपर स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव, यानी +1. तो आंसर आपका आ जाएगा a रेज टू पावर 4. नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट है आयोटा रेज टू पावर -3. इसको नीचे ले जाएं. जब नीचे लेके जाऊंगा आयोटा की पावर ऊपर -3 नीचे आके प्लस होगी, 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 3. अब नीचे सिंप्लीफाई कर लें. आयोटा 3 है ना, तो आयोटा स्क्वायर अलहदा कर लें, एक आयोटा अलहदा कर लें. तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लें. 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और साथ आयोटा एज इट इज. तो ये क्या बना? ये 1 ओवर 1 ही होगा बेसिकली, और नीचे आयोटा आ जाएगा विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव ऊपर नीचे ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी ये आंसर है. ज्यादा से ज्यादा इसे मैं रैशनलाइज करूंगा ताकि डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म हो सके. तो ये क्या है? 1 ओवर आयोटा. तो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा आयोटा से, डिवाइड भी कर दूंगा आयोटा से. तो क्या बनेगा? ऊपर आपके पास -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि नीचे 2 दफा आयोटा है. तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है. ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे -1 आ जाएगा. ये नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे कट गए. आयोटा ओवर 1, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा. दिस इज द आंसर. सो सिंपल. जहां जहां आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 लगाया है और मैंने सिंप्लीफाई कर लिए. नेक्स्ट वन इज आयोटा रेज टू पावर -10. वही काम करूंगा, इसे नीचे ले जाता हूं. तो 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर +10 आ जाएगा. अब इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं. आयोटा के ऊपर 10 है तो मैं इसे लिख लेता हूं आयोटा स्क्वायर की पावर 5. 5 2 10 पूरा हो गया. अब क्या बना? 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1
और ऊपर क्या है 5, -1 की पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है, 5 इज ऑड नंबर, तो आंसर विल बी माइनस। आंसर माइनस होगा, होगा क्या, 1 होगा, क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर लें 1 ही रहता है, तो 1/1 1 ही रहेगा विद नेगेटिव साइन। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके आंसर में आयोटा खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर को -1 पुट किया और वही आयोटा स्क्वायर के ऊपर मैंने 5 लिखा था बेसिकली, तो वो आयोटा 10 पूरा हो जाता है। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर, वेरी सिंपल। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z, यानी z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ, ये IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। मतलब आपने इसको दोनों तरफ से प्रूव करना है। नंबर 1, अगर आपके पास z बार इज इक्वल टू z है तो z मस्ट बी रियल, या इसका उलट भी कि अगर z रियल है तो z बार मस्ट बी इक्वल टू z। मैं दोनों तरफ से प्रूव करूंगा और एट द एंड हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि हमेशा कॉन्जुगेट उसी z के इक्वल आएगा अगर z रियल है। सो देखिएगा, लेट से सबसे पहले मैं कहता हूं, मैं स्टार्ट यहीं से करता हूं कि अगर आपके पास z रियल है, z इज इक्वल टू a इज द रियल नंबर, यानी वी कैन से इट बिलोंग्स टू r, जस्ट रियल नंबर है, तो आप जब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी a आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करें। यहां पे आयोटा मैंने रखा ही नहीं, मैंने z रियल लिए और रियल में आयोटा होता ही नहीं, तो z और उसका कॉन्जुगेट भी क्या आ गया, वो बेसिकली रियल के इक्वल आ गया। तो यहां से एक चीज आ गई कि अगर इफ z इज इक्वल टू रियल या z बिलोंग्स टू रियल, देन z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z। पहला हिस्सा मैंने बता दिया। नाउ अब दूसरी तरफ से भी काम करता हूं। अगर नाउ लेट z इज इक्वल्स टू, हम सपोज कर लेते हैं z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, तो फिर z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, आप कहेंगे सर a माइनस बी आयोटा, आयोटा वाला साइन चेंज कर दें। नाउ इफ, अब मैं यूं स्टार्ट करता हूं कि अगर आपके पास z कॉन्जुगेट z के इक्वल है तो फिर क्या होगा, z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा, किसके इक्वल आ गया, z के, मतलब a प्लस बी आयोटा। अगर ऐसा है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ से a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी a पॉजिटिव है उधर भी a पॉजिटिव है। आप a को शिफ्ट भी करेंगे तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो a माइनस हो जाएगा, तो a माइनस a कट जाएंगे, तो इधर आ गया माइनस बी आयोटा और दूसरी तरफ आ गया प्लस बी आयोटा। अब बी आयोटा एक तरफ कर दें, इधर 0 हो जाएगा और बी आयोटा इधर आके बी आयोटा में ही ऐड हो जाएगा। सो ये क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से b की वैल्यू क्या आती है, सिंपल b की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 2 आयोटा इधर आके डिवाइड होंगे, तो वी कैन से b इज इक्वल टू 0। अगर b 0 है तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था कि z को कहा था a प्लस बी आयोटा, तो b की जगह 0 पुट करें जरा, तो a प्लस 0 आयोटा, मतलब आपके पास z की वैल्यू a आ गई। सो ये क्या है, बेसिकली दिस इज बिलोंग्स टू रियल, ये रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r, जस्ट r लिखें, यहां कह लें कि पूरा वर्डिंग भी लिख सकते हैं, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैंने दोनों तरफ से आपको प्रूव कर दिया। पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमने कहा कि अगर z रियल है तो उसका कॉन्जुगेट क्या है, वो भी रियल आ गया, ठीक है। और दूसरा हिस्से में मैंने क्या कहा कि मैंने z को सपोज कर लिया, मुझे नहीं पता वो रियल है कि क्या है, अगर मैंने उसका कॉन्जुगेट उसी के बराबर रखा तो उसमें से a कैंसिल हुआ और b की वैल्यू मेरे पास आ गई 0, और b की वैल्यू 0 को मैंने उठाया और वापस जाके z के अंदर जब पुट किया तो आपके पास z क्या निकल आया, रियल आ गया। तो हेंस हमारे पास ये रिजल्ट आ गया दोनों तरफ से कि z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, यानी अगर z रियल होगा तो लाजमी बात है उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आएगा, या दूसरी तरफ से कि अगर कॉन्जुगेट उसी के इक्वल है तो लाजमी बात है z क्या है, रियल है। सो दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी आपने रिजल्ट को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले रियल पार्ट बाद में इमेजिनरी। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट -4, सो दिस इज 5 प्लस 2
अंडर रूट के अंदर -4 है, इसमें आयोटा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इसे मैं लिखता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, -4 ही बनता है। ओके, 5 + 2, अंडर रूट सेपरेट कर दें, 4 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, -1 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 + 2, 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया और -1 के अंडर रूट को आयोटा कहा जाता है। ये 2 2s आर क्या बनेगा 4, तो दिस विल बी 5 + 4 आयोटा। यही आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि हमने इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, पहले रियल पार्ट है बाद में इमेजिनरी पार्ट है, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 2 + अंडर रूट में -3 है फर्स्ट, और सेकेंड है 3 + अंडर रूट में -3 है। तो वही काम करूंगा मैं, 2 + अंडर रूट में -3 था, उसे ब्रेक कर दें 3 × -1। दूसरी ब्रैकेट में भी ऐसे ही है, 3 + अंडर रूट में -3 है तो 3 × -1। ओके, ये बना 2 + अंडर रूट 3 और साथ -1 का भी अंडर रूट, और यहां पे आएगा 3 + अंडर रूट 3 और साथ -1 का भी अंडर रूट। सो दिस विल बिकम 2 + अंडर रूट 3 और -1 का अंडर रूट आयोटा है, एंड दिस वन इज 3 + अंडर रूट 3 और -1 का अंडर रूट आयोटा है। ये बनता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा यहां पे 3 से, दिस विल बी 6 प्लस यही 2 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 से, सो 2 अंडर रूट 3 आयोटा। अब अंडर रूट 3 की बारी, अंडर रूट 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो दिस विल बी 3 अंडर रूट 3 साथ आयोटा, और यही अंडर रूट 3 आयोटा अब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 आयोटा से, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और साथ आयोटा का भी स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बना, दिस विल बी इक्वल्स टू 6। ये जो दो टर्म्स हैं, ये 2 अंडर रूट 3 है, ये 3 अंडर रूट 3 है, तो 2 अंडर रूट 3 + 3 अंडर रूट 3, दिस विल बी 5 अंडर रूट 3 और साथ आयोटा। अगर यूं नहीं आप पिक करते तो दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3 आयोटा कॉमन निकाल लें, तो बाकी 2 और 3 बचेगा, यहां से 2 बचेगा, यहां से 3, 2 + 3 5 हो जाएगा, वही 5 अंडर रूट 3 आयोटा बनता है। प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी ये -3 बनता है। तो 6 + 5 अंडर रूट 3 आयोटा -3। तो अब ये 6 है शुरू में, एंड पे -3 है, 6 में से 3 माइनस होगा, दिस विल बी 3। सो आंसर विल बी 3 + 5 अंडर रूट 3 आयोटा। ये रिजल्ट होगा जिसमें पहले आपके पास रियल पार्ट है और बाद में क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 में ऊपर है हमारे पास 2 और नीचे है पहले अंडर रूट 5 एज इट इज, प्लस अंडर रूट 8 है। 8 को ब्रेक करना होगा हमें, 8 को मैं लिख लेता हूं 8 मल्टीप्लाई बाय -1, ताकि आयोटा फैक्टर आ सके। ओके, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस 8 को भी थोड़ा ब्रेक कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लें और साथ -1 एज इट इज है। उससे क्या होगा, ये 4 का अंडर रूट 2 बन जाएगा ना बेसिकली। तो ऊपर है 2, नीचे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट -1, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने अंडर रूट अलग अलग कर दिया। ऊपर क्या बना 2 और नीचे आपके पास आ गया स्क्वायर रूट में 5 है प्लस 4 का अंडर रूट 2 है, उसके बाद अंडर रूट 2 एज इट इज और अगला -1 का अंडर रूट आयोटा। ये चीज बनती है आपके पास। अब इसको सॉल्व फर्दर करना होगा। थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज का मतलब क्या होगा, पहले इसे मैं लिखता हूं, अंडर रूट 5 + 2 अंडर रूट 2 आयोटा, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, यानी आप मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 5 - 2 अंडर रूट 2 आयोटा के साथ, और इसी के साथ डिवाइड भी करें। तो अंडर रूट 5 - 2 अंडर रूट 2 आयोटा। ओके, अब क्या बनेगा ऊपर आपके पास, ऊपर 2 मल्टीप्लाई होना है, मैं यहां लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 - 2 अंडर रूट 2 आयोटा, और नीचे फॉर्मूला है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है 2√2 आयोटा उसका भी स्क्वायर, ऊपर क्या बना आपके पास 2 इंटू √5 माइनस 2√2 आयोटा। अभी 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं मैं कर रहा क्योंकि मे भी नीचे 2 की फॉर्म कोई बने और ये ऊपर वाला 2 से कैंसिल हो सके। नीचे क्या बना 5 माइनस, अब ये तीनों का स्क्वायर है, तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और तीसरा आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1। ओके, ऊपर क्या बना 2 इंटू √5 माइनस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे ये 5 है और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 में ऐड हो जाएगा 4 2 जार 8, 8 प्लस 5 13 बनता है। तो ऊपर 2 इंटू √5 माइनस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अच्छा, यहां पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही क्योंकि ऊपर 2 कॉमन है, नीचे 13 है, 2 13 से कैंसिल नहीं होना, तो इसका मतलब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई फिर कर देता हूं। तो 2√5 मैं 13 को इसके नीचे भी लिख देता हूं और माइनस ये 2 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4√2 आयोटा और 13 को इसके नीचे भी लिख देता हूं। ये आपका रिजल्ट होगा जिसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास ये जो 2√5/13 है ये रियल पार्ट है और माइनस के साथ 4√2/13 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट। पार्ट 4 है हमारे पास 3/√6। पहले क्वेश्चन लिखता हूं, 3 ओवर क्या है जी √6 है और माइनस में √12 है, तो 12 को ब्रेक कर दें, 12 इंटू -1, तो -1 के अंडर रूट को आयोटा का नाम दे देंगे। बाकी देखते हैं 3 ओवर √6 माइनस 12 को भी ब्रेक करें, 4 इंटू 3 क्योंकि 4 का √2 बन जाएगा और -1 एज इट इज। अब अंडर तीनों के ऊपर अलग अलग कर दें, 4 के साथ भी 3 के साथ भी √-1 के ऊपर भी। ओके, ऊपर है 3, नीचे है √6 माइनस अंडर के ऊपर 4 भी होगा, 3 के ऊपर भी होगा अंडर और -1 के ऊपर भी। तो अब क्या बनेगा ये रिजल्ट आपके पास इतने हिस्से का 3 ओवर √6 माइनस 4 का √2 √3 एज इट इज और -1 के अंडर रूट को आयोटा का नाम दे दें। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें जस्ट लाइक जैसे प्रीवियस पार्ट हमने किया है। सो एक दफा इसे कॉपी कर लेता हूं, 3 ओवर √6 माइनस 2 √3 आयोटा, तो इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो √6 के बाद साइन चेंज कर दें आयोटा वाली टर्म का, 2 √3 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड, 2 √3 आयोटा। ओके, ऊपर क्या बना, ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस 2 √3 आयोटा के साथ और नीचे वही फॉर्मूला a प्लस बी, 2 टर्म्स माइनस हो रही हैं, 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है 2 √3 आयोटा उसका भी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन रहा है जी 3 अंदर मल्टीप्लाई होना है, पहले एज इट इज लिख देते हैं, मे बी नीचे से कैंसिल हो जाए, ना हुआ तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट स्टेप में। √6 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय, √6 का स्क्वायर है तो ये 6 हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, माइनस ये तीनों टर्म्स का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद दूसरी टर्म क्या है √3 जिसका स्क्वायर होगा 3 और तीसरा आयोटा का स्क्वायर है जो कि क्या होगा -1। ओके, ऊपर आपके पास आ रहा है 3 इंटू √6 प्लस 2 √3 आयोटा और नीचे क्या बनता है, नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी नीचे बनेगा 6 में प्लस हो जाएगा, 4 3 12, तो 6 प्लस 12 18 होगा। सो 3 इंटू √6 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 18, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 6 18। तो अब ये जो नीचे 6 है इसको दोनों के नीचे लिख दें, √6 के नीचे भी लिख दें और 2 √3 के नीचे भी लिख दें
और साथ आयोटा। दिस इज योर आंसर, जिसमें रियल पार्ट है फर्स्ट वाला √6/6 और इमेजिनरी पार्ट है 2√3/6। यानी हमने रिजल्ट को वही a + b आयोटा मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग-अलग कर दिया। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर हमारा बुक में रिजल्ट ये नहीं है। अच्छा, बुक में जो रिजल्ट है ना वो डिनोमिनेटर में अंडर फैक्टर आ रहे हैं, तो आप डिनोमिनेटर में अंडर ला सकते हैं, मैं यहां से कन्वर्ट कर सकता हूं। वैसे ये भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता आपका, नॉर्मली अंडर ऊपर रहे तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल हम कर सकते हैं। जैसे ये √6/6 है ना, तो आप √6 से ही मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें। और दूसरी तरफ आपके पास है 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 है, इधर आप √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है। यहां पे ऊपर √6 से मल्टीप्लाई होगा √6 का स्क्वायर, जो कि इससे कैंसिल हो जाना है, और नीचे है 6 प्लस यहां पे क्या होगा, 2 के साथ √3 का स्क्वायर आना है और साथ आयोटा, और नीचे क्या आना है 6 तो यहां पे ऊपर क्या बना, ऊपर 6 है, नीचे 6 प्लस यहां ऊपर 2 के साथ √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, स्क्वायर कैंसिल, आयोटा डिवाइडेड बाय 6 तो यहां पे 6 और 6 कैंसिल, यानी ये आ गया 1/√6, और यहां पे 2 3 6 होगा, वो नीचे वाले 6 से कैंसिल, तो यहां भी आ गया 1/√3 आयोटा। आपकी बुक में ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने उससे पहले ये रिजल्ट बना के लिख दिया, कोई गलत नहीं है दोनों में से, आप जोन सा मर्जी यूज कर सकते हैं। बहरहाल आपके सामने बुक वाला आंसर भी मौजूद है और दूसरा भी मौजूद है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है फॉर ऑल, यानी शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है z + z बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए कि z है क्या हमारे पास। मैंने कह दिया z इज इक्वल टू a + b आयोटा, तो z बार क्या बनेगा, फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - b आयोटा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। नाउ जो हमने प्रूव करना है वो पहले बनाते हैं। तो z स्क्वायर + z बार स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं क्या वो रियल आता है। बिल्कुल आना चाहिए, हमने प्रूव करना है। तो z का स्क्वायर का मतलब है a + b आयोटा का होल स्क्वायर, और z बार स्क्वायर का मतलब है a - b आयोटा का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² + b का मतलब है सेकंड टर्म का स्क्वायर b आयोटा का, और +2 × a × b का मतलब सेकंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 × फर्स्ट × सेकंड। ओके, प्लस यहां पे क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म a है और सेकेंड टर्म b आयोटा, a² + b² -2ab। तो क्या बनेगा, ये 2ab आयोटा और ये 2ab आयोटा कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। तो यहां पे आ गया a² प्लस b का भी स्क्वायर और साथ आयोटा का भी स्क्वायर है जो -1 होता है, प्लस a² प्लस यहां पे भी b का भी स्क्वायर और साथ आयोटा का भी स्क्वायर है जो कि -1 होता है। सो दिस विल बी, क्या बनाइए, a² - b², क्योंकि ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा। आगे भी ऐसे ही है, प्लस a² - b²। तो a² 2 मरतबा आ रहा है 2a², b² भी 2 दफा आ रहा है विद नेगेटिव साइन, तो 2b²। सो 2a² - 2b², यहां पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर क्या है, ये रियल है। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया कि z + z बार दोनों के स्क्वायर्स लें और उन्हें ऐड करें इज ऑलवेज रियल। तो z² + z बार स्क्वायर इज रियल। इसी का सेकंड पार्ट है z - z बार होल स्क्वायर इज अ रियल। तो देख लेते हैं। तो लेट से सबसे पहले z सपोज कर लें, उसी तरह a + b आयोटा जनरल फॉर्म। तो z बार क्या होगा, दिस विल बी a - b आयोटा कॉन्जुगेट। तो अब सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन में हमें उसने कहा है बनाने के लिए, यानी प्रूव करने के लिए, z - z बार होल का स्क्वायर। तो पहले मैं z लिखूंगा, a + b आयोटा माइनस z बार लिखूंगा a - b आयोटा, और फिर होल का स्क्वायर। तो पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, a + b आयोटा माइनस a + b आयोटा, ये माइनस के बाद साइन चेंज हो गए और होल के ऊपर है स्क्वायर।
तो यहां पे क्या होगा आपके पास, ये a पॉजिटिव ये a नेगेटिव कट गया, तो b आयोटा प्लस b आयोटा, दिस विल बी 2b आयोटा और ऊपर होल का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर हर एक के ऊपर आएगा, 2 का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, साथ b का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 है, यानी ये सारा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। 4b स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4b स्क्वायर, और ये रिजल्ट b हमारा रियल है क्योंकि इसमें कोई आयोटा फैक्टर रिजल्ट में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि z माइनस जेड बार होल का स्क्वायर इज अ रियल नंबर, इट इज ऑलवेज द रियल, सिंपल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, -1/2 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 होल का क्यूब है। मैं काम करता हूं, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 को मैं इकट्ठा कर देता हूं, दोनों के नीचे 2 है, मैंने कंबाइन कर दिया, होल का क्यूब। अब यूं करें, ऊपर है -1 प्लस √3 आयोटा, इसका भी क्यूब, और नीचे आपके पास है 2 और इसका भी क्यूब, मैंने क्यूब दोनों के ऊपर लिख दिया। नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और जो ऊपर आपके पास है वो हम a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला ओपन कर देंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, मैंने नीचे लिख दिया। अच्छा, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले a क्यूब का मतलब है फर्स्ट टर्म का क्यूब, प्लस बी क्यूब का मतलब है सेकेंड टर्म √3 आयोटा, इसका भी क्यूब, प्लस 3ab, 3 इंटू ए का मतलब फर्स्ट टर्म -1 है, और सेकेंड टर्म क्या है, √3 आयोटा, 3ab इंटू a प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मतलब -1 प्लस √3 आयोटा। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है। मैं यहां पे दोबारा बता देता हूं फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो मैंने वही काम किया है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म है -1 उसका क्यूब लिया, फिर सेकेंड टर्म है उसका क्यूब लिया, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सबसे पहले -1 का क्यूब है, माइनस की पावर ऑड है, -1 ही रहेगा। √3 का क्यूब क्या बनेगा, √3 का क्यूब यहां एक दफा मैं लिख लेता हूं, √3 इंटू √3 इंटू √3, ये मतलब होता है √3 का क्यूब। तो बजाय मैं 3 दफा लिखूं, मैं यूं लिख लेता हूं इसको, √3 का स्क्वायर और एक √3 अलहदा। इसी तरह साथ आयोटा का भी क्यूब है, उसको भी लिख लें, आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा अलहदा, यहां प्लस था। ओके, यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 √3, ये 3 इंटू 1 3 हो गया, साथ √3 आयोटा मल्टीप्लाई होना है, और ब्रैकेट में है -1 प्लस √3 आयोटा। ओवरऑल नीचे क्या आ रहा है, 8, नीचे क्या है 8। अब ऊपर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले है -1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, उसके बाद √3 एज इट इज, फिर आयोटा स्क्वायर है जिसकी वैल्यू -1 और आयोटा एज इट इज माइनस। अब ये 3 √3 मल्टीप्लाई होना है सबसे पहले -1 से, तो बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 3 √3 आयोटा, अंदर 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ओके, अब जब यही माइनस दूसरी टर्म के साथ आएगा तो माइनस आएगा। अब ये बनेगा क्या, 3 √3 अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो सबसे पहले आएगा 3 √3 दो मरतबा आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर और साथ आयोटा का भी स्क्वायर, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होगा √3 से, आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो आयोटा का भी स्क्वायर आ गया। ओके, नीचे 8 है, नीचे क्या है 8 है। अब ऊपर आपके पास क्या बना, दिस इज -1, नेक्स्ट वन प्लस माइनस माइनस 3 √3 आयोटा, उसके बाद है प्लस 3 √3 आयोटा, और नेक्स्ट है जी -3, और √3 का स्क्वायर भी 3 होगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। तो यहां पे 3 √3 आयोटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा, -1
और एंड पे माइनस माइनस ये प्लस है, 3 3 आर 9 और नीचे क्या है 8। तो ऊपर आपके पास क्या आ रहा है जी 9 -1 + 9 8 है, नीचे भी आपके पास 8 आ रहा है, ये तो कैंसिल होके आपका रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें सिर्फ ये रियल पार्ट बचा, इमेजिनरी नहीं बचा। सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दरमियान में प्लस था, यहां दरमियान में माइनस है, कोई इशू नहीं है। वही काम मैं करूंगा, 2 को ओवरऑल लिख देता हूं। ऊपर बनेगा -1 - √3 आयोटा और ओवरऑल पावर क्या है 3। तो ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, नीचे वाला क्यूब क्या होगा, नीचे 2 है बेसिकली, तो 2 का क्यूब वही 8 होगा लास्ट पार्ट की तरह। ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दें। इस दफा दो टर्म्स है, लेट से मैं फर्स्ट टर्म कह लेता हूं -1 और सेकंड टर्म ये। एक और तरीका आप कर सकते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे जरा देखिएगा, ऊपर से माइनस कॉमन निकालें तो क्या बनेगा 1 + √3 आयोटा और होल के ऊपर क्या है 3। यहां बेशक -1 लिख देना, -1 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या होगा, ये -1 की पावर भी 3 है और 1 + √3 आयोटा की पावर भी 3 है, डिवाइडेड बाय 8। अब -1 की पावर 3 है, मतलब -1 की पावर ऑड है, -1 ही रहेगा। नीचे 8 को मैं साइड पे लिख लेता हूं चले, और बाकी सारा अब क्यूब का फॉर्मूला हम ओपन करने जा रहे हैं। a + b होल क्यूब, वो क्या होता है, वही a³ + b³ + 3ab × a + b। तो सबसे पहले a का मतलब 1 है और b का मतलब √3 आयोटा है। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म 1 + √3 आयोटा। सॉल्व कर लें। ये -1/8 मैंने अलहदा लिखा हुआ है, इधर 1 का क्यूब 1 प्लस √3 का क्यूब है, तो √3 का स्क्वायर अलहदा कर लो, √3 अलहदा, साथ आयोटा का भी क्यूब था तो आयोटा स्क्वायर अलहदा और सिंगल आयोटा अलहदा, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। प्लस 3 1 से होगा 3 और साथ √3 भी मल्टीप्लाई होना है, तो 3 √3 आयोटा इंटू 1 + √3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, दिस इज -1/8। ये बना 1 + √3 का स्क्वायर, इससे कैंसल, 3 के साथ आगे √3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 और साथ आयोटा एज इट इज, प्लस ये 3 √3 अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ होगा तो एज इट इज 3 √3 आयोटा, और जब ये दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ √3 दो दफा आ रहा है, तो √3 का स्क्वायर और साथ आयोटा का भी स्क्वायर। ओके, -1/8 इंटू यहां पे आया 1 प्लस, बल्कि ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 √3 आयोटा, आगे है प्लस के साथ भी 3 √3 आयोटा है, और लास्ट पे 3 √3 का स्क्वायर भी 3, स्क्वायर √ से कैंसिल, और आयोटा स्क्वायर -1, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ये बड़ी लगा लेता हूं। ओके, दिस इज -1/8, आगे ब्रैकेट में 1 है, उसके बाद ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव कैंसिल, और लास्ट पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 आर 9, 1 - 9, दिस इज -1/8 इंटू दिस इज -8, तो ये 8 और 8 कट जाएंगे, और ऊपर -1 इंटू -1, -1 बना ना, 8 1 आर 8, तो -1 इंटू -1, दिस इज +1। यही आपका क्या होगा आंसर। पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 में दोनों ब्रैकेट सेम है, पहली वाली ब्रैकेट के ऊपर -2 है, दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, यहां पे 1 लिखा जा सकता है। तो जब मैथमेटिक्स ये कहता है कि लेट से आपके पास एक चीज a है, उसके ऊपर पावर लेट से -2 है, दूसरा भी a है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो आप a को एक मर्तबा लिखें, पावर्स को ऐड कर दें, तो रिजल्ट बनेगा a⁻⁻1, यानी बेसिस इकट्ठी कर सकते हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यही काम मैं करूंगा, देखिएगा, -1/2 -√3/2 आयोटा, होल की पावर क्या करूं, -2 + 1, दोनों की पावर्स मैंने ऐड कर दी, सो -1/2 -√3/2 आयोटा, और ओवरऑल पावर क्या आ गई, -1,
अब ये पावर -1 है, मैं थोड़ा सा काम करता हूं, मैं ब्रैकेट के अंदर कुछ चेंज कर रहा हूं, मतलब सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम 2 और ऊपर है -1 माइनस √3 आयोटा होल रेज टू पावर क्या है -1, मतलब दोनों की पावर -1 है। ऊपर वाला -1 माइनस √3 आयोटा की पावर भी -1 और नीचे आपके पास क्या है 2, उसके ऊपर भी पावर क्या है -1। मैंने पावर सेपरेट कर दी। अब दोनों पावर नेगेटिव है, मैं नीचे वाला ऊपर ले जाता हूं, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर वाला मैं नीचे ले आता हूं, उसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, -1 माइनस √3 आयोटा, यानी इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, सिंपल पावर पॉजिटिव हो गई, मतलब ये बना 2। नीचे वाले दोनों में से अब मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बनेगा 1 प्लस √3 आयोटा, ये बन गया। पावर एक किस्म की खत्म हो गई, 1 आ गई ना। अब इसे रैशनलाइज कर लें, अब इसी को मल्टीप्लाई करें कॉन्जुगेट से, यानी 1 माइनस √3 आयोटा से, और डिवाइड भी कर दें 1 माइनस √3 आयोटा से, तो ऊपर क्या बना 2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा। ये जो नीचे माइनस लिखा हुआ है इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूं, जहां मर्जी लिख लें फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, √3 के साथ आयोटा है स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या बना -2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा और डिवाइडेड बाय क्या बनता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा और आयोटा का स्क्वायर -1। तो ऊपर आपके पास है -2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 के साथ 3 ऐड होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 3 4 होगा। तो अब ये 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 2s आर 4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटू 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब सिंपल 2 को दोनों के नीचे लिख दें, ऊपर क्या बनेगा, माइनस की वजह से साइन चेंज करता हूं, -1 और नीचे 2 और आगे क्या हो जाएगा प्लस √3/2 के साथ क्या आ जाएगा आयोटा, यानी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b आयोटा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा अभी a स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर और प्लस 2ab आयोटा। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और प्लस 2ab आयोटा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और प्लस 2ab आयोटा। यही आपका रिजल्ट है, जिसमें फर्स्ट वाला ये रियल पार्ट है और सेकंड 2ab जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। यही आपका क्या होगा, इस पार्ट का रिजल्ट होगा। हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। पार्ट नंबर 5 में भी यही है, लेकिन इस दफा पावर है -2। मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे उतार देता हूं, ये बनेगा 1/a प्लस बी आयोटा और मैं होल का स्क्वायर यूं लिख देता हूं। इस तरह करना इजी होगा। अगर आप जस्ट नीचे वाले का ना a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर नीचे लिखें, वो भी लिख सकते हैं आप, यानी आप यूं भी लिख सकते थे इसकी जगह कि 1/a प्लस बी आयोटा, यहां स्क्वायर लिख सकते थे। फिर आपको नीचे स्क्वायर ओपन करना पड़ना था, वो जरा ज्यादा टर्म्स आ जानी थी, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, मतलब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाना था। फिर उसको रैशनलाइज करना था, स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाने थे। लेकिन मैं उसकी बजाय कुछ यूं करूंगा, मैं होल का स्क्वायर लिख देता हूं। इससे क्या होगा, ये मैंने होल का स्क्वायर लिखा क्योंकि ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। नीचे वाला a प्लस बी आयोटा है, उसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यूं मैंने लिख दिया। अब इसको बजाय मैं स्क्वायर लूं, मैं इसको पहले ही रैशनलाइज कर लेता हूं। a प्लस बी आयोटा है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी आयोटा। तो मैं पहले ही नीचे से आयोटा रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी आयोटा से और नीचे आपके पास आ जाएगा वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है b आयोटा, उसका भी स्क्वायर, और होल के ऊपर क्या है स्क्वायर।
ऊपर आपके पास आ गया a माइनस बी आयोटा और नीचे क्या बना a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और साथ आयोटा का भी क्या है स्क्वेयर और होल के ऊपर क्या है स्क्वेयर। ओके, ऊपर आपके पास आ गया a माइनस बी आयोटा, नीचे बना a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, होल के ऊपर स्क्वेयर ही है। अब ऊपर क्या बना, ऊपर वाले स्टेप्स एज इट इज हैं, a माइनस बी आयोटा और नीचे आ गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और होल के ऊपर है स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर मैं दोनों के ऊपर लिख देता हूं। ऊपर आपके पास है a माइनस बी आयोटा, इसका भी स्क्वेयर और नीचे आपके पास है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसका भी स्क्वेयर। मैं ऊपर वाला स्क्वेयर ओपन करूंगा, नीचे वाला जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा ऊपर a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये बना। और नीचे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये स्क्वेयर ओपन ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि कर भी लें तो ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा। जो भी बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a 4 हो जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर b 4 हो जाएगा, +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, कुछ कैंसिल नहीं होना यहां पे, ठीक है। ऊपर क्या बना a स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर है और साथ आयोटा का भी स्क्वायर आ रहा है जो कि -1 होता है, -2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर क्या बना, ये बन गया प्लस माइनस माइनस यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नेक्स्ट है -2ab आयोटा और नीचे जो है ना इसको दोनों के नीचे लिख दें, रियल पार्ट के नीचे भी लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इमेजिनरी के नीचे भी लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आप रिजल्ट लिख दें, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा कर भी लें तो आप ये नीचे वाला स्क्वायर ही ओपन करेंगे, वो बनेगा a4 प्लस b4 प्लस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे ना तो ये बनेगा a4, नीचे वाली बात कर रहा हूं, प्लस b4 प्लस 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। तब भी ये नीचे एज इट इज लिखा रहेगा, तो उसकी बजाय आप यूं ही लिखा रहने दें जो मैंने लिखा हुआ है, यही आपका रिजल्ट होगा। फर्स्ट पार्ट रियल है, सेकंड पार्ट क्या है इमेजिनरी है। पार्ट 6 की बात करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली यहां पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फिर आएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसे ओपन कर लें, सॉल्व कर लें, मतलब a क्यूब प्लस बी का भी क्यूब है और साथ आयोटा का भी क्यूब है और प्लस 3ab आयोटा और ब्रैकेट में है a प्लस बी आयोटा। अब मजीद कुछ मल्टीप्लीकेशंस करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, आयोटा क्यूब है, आयोटा स्क्वायर अलहदा कर लें, आयोटा अलहदा कर लें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, प्लस 3ab आयोटा पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, साथ b आयोटा, और जब यही टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई होगी तो 3a और b का स्क्वायर हो जाएगा और साथ आयोटा का भी स्क्वायर। ओके, क्या बनाइए, यहां पे आया a क्यूब प्लस बी क्यूब, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ आयोटा एज इट इज, प्लस 3a स्क्वायर बी आयोटा और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये बना a क्यूब, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बी क्यूब के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 3a स्क्वायर बी आयोटा और आगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। अब विदाउट आयोटा वाली टर्म स्टार्ट में लिख लेते हैं, शुरू में है a क्यूब और लास्ट वाली है 3a इंटू बी स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी आगे लिख देते हैं। नेक्स्ट वन इज माइनस बी क्यूब के साथ भी आयोटा है और क्या बचा 3 इंटू ए स्क्वायर बी के साथ क्या है आयोटा। वैसे तो यही आंसर है, बस आप आयोटा कॉमन निकाल लें इमेजिनरी पार्ट शो करने के लिए।
तो ए क्यूब माइनस 3ab ये रियल पार्ट है। नेक्स्ट दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें बेशक, तो ये बी क्यूब प्लस हो जाएगा और 3a² ये माइनस हो जाएगा और आयोटा कॉमन निकाल लिया। यही आपका रिजल्ट होगा। दिस विल बी दी आंसर, जिसमें रियल पार्ट है ए क्यूब माइनस 3ab² और इमेजिनरी पार्ट है माइनस साइन के साथ है बी क्यूब माइनस 3a²b। अगर आप दरमियान में माइनस नहीं रखना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो दोबारा ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लें, तो बी क्यूब माइनस हो जाएगा, 3a²b प्लस हो जाएगा। बहरहाल इट्स अप टू यू। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट भी बिल्कुल प्रीवियस की तरह है। वो a प्लस बी आयोटा का होल क्यूब था, ये a माइनस बी आयोटा का होल क्यूब है। तरीका वही है। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वो होता है a क्यूब यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3ab मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर a माइनस बी का मतलब है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इस दफा सारे माइनस आ गए, वहां प्लस थे लास्ट पार्ट में। आगे वही है, a क्यूब माइनस बी का भी क्यूब है, आयोटा का भी क्यूब है, माइनस 3ab आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। अब करते हैं आगे सिंप्लीफिकेशन। a क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा का क्यूब है, आयोटा स्क्वायर अलहदा कर दें, आयोटा अलहदा, माइनस 3ab आयोटा जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा साथ b आयोटा, और आगे अब ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3ab आयोटा जब b आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3a इंटू b² और साथ आयोटा का भी स्क्वायर। ओके, a क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 साथ आयोटा एज इट इज, 3a² b आयोटा और प्लस 3a इंटू b² और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब रियल पार्ट शुरू में लिखूंगा। सबसे पहले a का क्यूब है और लास्ट पे क्या बन रही है टर्म, माइनस साइन बनेगा, ये 3ab², 3ab²। ओके, अब आयोटा वाली टर्म एक ये है आपके पास, ये क्या बनती है जी, माइनस माइनस प्लस बी क्यूब आयोटा, और उसके बाद ये वाली टर्म है माइनस 3 इंटू a² बी आयोटा। यही वैसे आंसर है, बस आयोटा कॉमन निकाल लें उन दोनों में से। तो रियल पार्ट है a क्यूब माइनस 3ab² प्लस आयोटा जब कॉमन निकालेंगे तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा b क्यूब माइनस 3a² b। ये आपका रिजल्ट होगा। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, हम इसे, आपके पास है 3 माइनस अंडर रूट के अंदर -4 है, तो इसे मैं यूं लिख लेता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय -1 ताकि आयोटा बीच में इन्वॉल्व कर सकूं, पावर है -3। तो ये बना 3 माइनस 4 का अंडर रूट क्या बनेगा 2 और -1 का अंडर रूट क्या बनेगा आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा होल रेज टू पावर -3 बनती है ये। ओके, अब पावर नेगेटिव है, इसे नीचे ले आए, तो नीचे जब लेके आऊंगा तो ये बनेगा 1/3 माइनस 2 आयोटा। अब पावर आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि आप 3 माइनस 2 आयोटा की पावर 3 है, नीचे ऊपर 1 लिख दिया मैंने, 1 की पावर 3 भी 1 नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा, बजाय कि मैं क्यूब लूं तो नीचे लंबा चौड़ा आंसर आएगा, फिर मुझे वो रैशनलाइज करने में मसला होगा। मैं पहले क्यूब नहीं लूंगा, मैं पहले ये सॉल्व करूंगा। 3 माइनस 2 आयोटा है, इसी को रैशनलाइज करूंगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा और उसी से डिवाइड यानी 3 प्लस 2 आयोटा। इस तरह कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी और आसानी से होगी। ऊपर 1 मल्टीप्लाई होना है 3 प्लस 2 आयोटा से, कोई फर्क नहीं पड़ा, और नीचे वही दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर और होल के ऊपर है क्यूब। अब ऊपर वाली टर्म का क्यूब लेना बड़ा इजी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा देखिएगा, ऊपर भी क्यूब लिख लेता हूं, 3 प्लस 2 आयोटा का क्यूब, अगले स्टेप में इसे ओपन कर देंगे, और नीचे क्या बनता है देखते हैं। नीचे आपके पास 3 का स्क्वायर 9 है, -2 का स्क्वायर 4 और साथ आयोटा का स्क्वायर -1 है, और नीचे भी क्यूब, क्योंकि क्यूब ओवरऑल है, ऊपर वाली टर्म का भी और नीचे वाली टर्म का भी। अब ऊपर क्यूब ओपन कर लेते हैं जी, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला 3 प्लस 2 आयोटा है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3a और सेकेंड टर्म 2 आयोटा, ये हो गया 3ab इंटू a प्लस बी, यानी 3 प्लस 2 आयोटा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। नीचे क्या बनता है? नीचे ये 9 में 4 ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस है, 9 प्लस 4 ये 13 बनेगा और उसके ऊपर है क्यूब। 13 का क्यूब हम कैलकुलेटर से ले लेंगे। ऊपर क्या बना? 3 का क्यूब 27 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा है तो 2 का क्यूब 8 और साथ आयोटा का भी क्यूब प्लस 3 3 आर 9, 9 2 आर 18 आयोटा और ये है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 का क्यूब है। तो सिंपल आप कैलकुलेटर ऑन करें तो 13 को 13 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 13 इंटू 13, दिस विल बी 2197। ओके, ऊपर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चल रही है फिलहाल। 27 प्लस 8 आयोटा स्क्वायर अलहदा कर दो और आयोटा अलहदा, क्यूब पूरा हो गया, प्लस 18 अंदर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आयोटा और 18 को 2 से करोगे 36 आयोटा स्क्वायर। नीचे एज इट इज 2197। अब ऊपर क्या बना जी? ऊपर 27 है प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 7 आयोटा एज इट इज प्लस 54 आयोटा और प्लस 36 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे क्या है? नीचे एज इट इज 2197। ओके, ऊपर देख लें कौन कौन सी टर्म्स प्लस माइनस हो सकती हैं। 27 में से 36 माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि 36 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सो 27 माइनस 36, तो 27 में से 36 माइनस कर दें, दिस विल बी -9 आई थिंक सो। 27 माइनस 36, यस -9 और उसके बाद क्या बनता है जी? ये बनेगा प्लस माइनस -8 आयोटा और प्लस 54 आयोटा एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय सेम है 2197। ओके, रियल पार्ट सिर्फ -9 है, उसके नीचे लिख लें 2197 और बाकी दोनों ये जो आपके पास हैं ये प्लस माइनस होके क्या बनता है? 54 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस कर दें, 46 आयोटा बनता है प्लस में, तो 46 आयोटा। इसके नीचे भी सेम नंबर लिख दें 2197 और यही आपका आंसर है। इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। रियल पार्ट है -9/2197, इमेजिनरी पार्ट है 46/2197 और साथ आयोटा लिख दिया मैंने जो बन रहा है। सो दिस इज द आंसर। यूं हमारी ओवरऑल ये एक्सरसाइज 1.3 क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो यूं चैप्टर नंबर 1 क्या हुआ? कंप्लीट। अल्लाह हाफिज।